आज है 1 अक्टूबर और अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। एक ऐसी फसल जो कि जिसमें लागत बहुत कम है और मुनाफा आपको बहुत अच्छा मिलता है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। इस फसल में लागत काफी कम होती है और आप अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल एग्रीकल्चर वाला। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल के बारे में। सरसों में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपके खेत में किस प्रकार की मिट्टी है और उसमें आप किस प्रकार के हाइब्रिड का चयन कर सकते हैं। हाइब्रिड सरसों में कई अच्छी वैरायटी आती हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनकी खासियत के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या आपको अच्छा हाइब्रिड चुनने के लिए आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। अलग अलग कंपनियों की कुछ वैरायटी के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिड का चुनाव करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहला उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका हाइब्रिड जो भी हो, किसी भी कंपनी का हो, उसमें रफ एंड टफ वैरायटी होनी चाहिए। रफ एंड टफ मतलब आपका खेत किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी खेत हो, यानी आपका दोमट मिट्टी हो या बलुई मिट्टी हो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए हाइब्रिड की, या पैदावार अच्छी आए। इस प्रकार के हाइब्रिड का चयन आपको करना चाहिए। दूसरी चीज आपको हाइब्रिड में क्या देखनी है कि आपने जिस भी हाइब्रिड का चुनाव किया है, क्या वो मौसम के प्रति सहनशील है, क्या वो पाले के प्रति सहनशील है, सर्दी ज्यादा पड़े या कम पड़े, या हल्का फुल्का ओस या कोहरे का अटैक में आपके हाइब्रिड में दिक्कत ना आए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सरसों की फसल में हाइब्रिड के चुनाव में आपको ध्यान रखना है कि आपके हाइब्रिड के चुनाव में तेल की मात्रा, ऑयल परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। ये आपको मुद्दे ध्यान रखने हैं एक अच्छे हाइब्रिड को चुनाव करते समय। आगे अब हम बात करते हैं कि आपको किस कंपनी के कौन से हाइब्रिड लगाने हैं जो इन पैरामीटर्स पे, इन मानकों पे अच्छे उतरेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हाइब्रिड है पायनियर कंपनी का 45S46। बाजार में जितनी भी सरसों बिकती है, सबसे ज्यादा बिकने वाला हाइब्रिड है 45S46। इसमें कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं। बात कर लेते हैं खूबियों के बारे में। तो पिछले सालों में जो 45S46 का प्रोडक्शन, जो पैदावार निकली थी, 12 क्विंटल से लेकर 14-15 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार निकली हुई है। और इसकी खासियत की बात करें तो ये नीचे से ही ब्रांचिंग करके चलता है, जिसकी वजह से इसमें कलियों की संख्या, फलियों की संख्या बहुत अच्छी आती है और आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसमें ऑयल परसेंटेज भी काफी अच्छा होता है, जिससे कि आपको बाजार भाव काफी अच्छा मिलता है। अगर इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी यह है कि पिछले साल में इसकी पैदावार में गिरावट आई है और कई एरिया में इसका प्रोडक्शन अदर वैरायटी की अपेक्षा कम रह गया है। अब पता नहीं क्या इसका वजह हो सकती है कि इसमें ये इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिली है। दूसरी इसकी एक कमी है कि जब पकने के समय पे बाली पक जाती है, फली पक जाती है, अगर बारिश हो जाती है तो, या ओलावृष्टि हो जाती है तो इसको झड़ने की शिकायत आती है। इसकी फलियां झड़ जाती हैं खेत में, जिससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। दूसरे हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं तो वो है एडवांटा कंपनी का ADB 427। ये अपने आप में रफ एंड टफ वैरायटी है। किसी भी प्रकार का खेत हो, सर्दी ज्यादा हो, कम हो, पाला पड़ जाए, हर चीज के प्रति ये बेहतर सहनशील है। और तीसरी वैरायटी एडवांटा कंपनी की ही है, एडवांटा ADB 414। ये वैरायटी पिछले 2-3 साल पहले ही मार्केट में आई हुई है और वैरायटी रफ एंड टफ है। इसकी खासियत है इसमें फली मोटी, दाना मोटा होता है। ऑयल परसेंटेज ADB 427 और 414 दोनों में बहुत गजब का ऑयल परसेंटेज होता है। दूसरी चीज, इनकी एक खासियत और है, इनकी फली का कवर इतना मोटा है कि बारिश पड़ने पर भी वो झड़ता नहीं है, पकने के बाद भी वो खेत में झड़ता नहीं है। तो ये इसकी खासियत है। अगर ओलावृष्टि हो जाए या पाला पड़ जाता है तो उसके वजह से भी इसमें कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं रहता। बाकी ये दोनों हाइब्रिड आपके एक सरसों के पौधे को एक फंगस खराब कर देती है, पूरा पौधा सफेद पड़ के सूख जाता है। इस प्रकार की दिक्कत भी इस हाइब्रिड में देखने को आपको नहीं मिलेगी, जिससे आपके पैदावार में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।
और अगर चौथे हाइब्रिड की मैं बात करूं, ये आता है श्रीराम कंपनी का 1666 हाइब्रिड मस्टर्ड। ये हाइब्रिड भी अपने आप में नया और अच्छा हाइब्रिड है। प्रोडक्शन की बात करूं तो ये भी 12 से 14 कुंटल तक प्रति एकड़ आपको पैदावार दे देता है और मार्केट में ये अच्छा बिकता भी है। तो किसान भाई, अगर आप अपने अलग अलग खेतों में सरसों कर रहे हैं तो मेरा कहना है इन हाइब्रिडों में से आप 2 या 3 हाइब्रिड अपने अलग अलग खेतों में करके देखिए, जिससे कि आगे आने वाले सालों में आप अपने लिए एक नया प्रैक्टिकल नए बीज के साथ अपना तजुर्बा अपने आगे खेतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ही बीज को सारे खेतों में इस्तेमाल मत करिए, अलग अलग बदल बदल के आप करते रहिए। तो बाकी मेरा आप सभी से कहना है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने साथी किसान भाइयों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। धन्यवाद।